मुझे पता है आपको यूएससीए में करना है, लेकिन यू आर कन्फ्यूज कि इसका जॉब्स मार्केट इंडिया में कैसा है, जॉब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, करियर का क्या होगा, डिमांड है कि नहीं है। सीए में यूएसए की हर एक जगह से तारीफ तो सुन दी जाती है, बट सर कैसी जॉब्स मिलेंगी, कितना पैकेज लगेगा और क्या ग्रोथ है ना, उसके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन किसी का अवेलेबल नहीं है। सब लोग बोल तो देते हैं कि 5 to 7 लाख का सैलरी पैकेज मिल जाएगा, 6 महीने का कोर्स है, बट लेकिन व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी भी तो जानो। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सर ये कोर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन से तरीके की कंपनीज हायर करती है, क्या सैलरी पैकेज रहता है, और सबसे लास्ट में आई विल बी गिविंग अबाउट माय ओपिनियन, माय ऑनेस्ट ट्रुथ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस सीएमए यूएसए कोर्स। बिकॉज जब कोई बच्चा करियर के बारे में सोचता है, सैलरी पैकेज के बारे में सोचता है, तो गलत इंसान गलत कोर्स चूज कर लेगा ना, तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इवन मैं तो बोलता हूँ उसको आगे फिर पछतावा होगा। तो हु शुड एक्चुअली एंटर इनटू दिस क्वालिफिकेशन? फर्स्ट, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, ऑलरेडी कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन उसका चल रहा है, मास्टर्स या तो ग्रेजुएशन का, एंड उसमें उनको वैल्यू एडिशन के लिए कोई शॉर्ट टर्म कोर्स चाहिए था, उनके लिए दी बेस्ट क्वालिफिकेशन है सीएमए यूएसए। सेकेंड है कि जो सपोज होते हैं सीए ड्रॉप आउट, एसीसीए ड्रॉप आउट, सीएफए ड्रॉप आउट, ऑल दो स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एन यूएस सीएमए कोर्स। शॉर्ट टर्म भी है, लेस इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और वही सारा नॉलेज काफ़ी हद तक सिमिलर है जो आपने कहीं ना कहीं कनेक्शन में पढ़ा होगा। थर्ड, जिसको बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मेरे को कंपनी के फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस लेने के रोल्स में एंटर होना है। क्या मतलब इसका सर? सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि देखो भैया, सीए, एसीसीए वाले लोग, सीपीए वाले लोग ऑलरेडी जो कंपनी के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं ना, उसको रिकॉर्ड करने में, उसका पीएनएल बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करते हैं। वाइल सीए में क्वालिफाइड बंदा कंपनी को अब आगे क्या करना चाहिए, कंपनी को किस हिसाब से नेक्स्ट ईयर का टारगेट सेट करना चाहिए, किस हिसाब से सर आगे के प्राइसिंग सेट करनी चाहिए, उसमें हेल्प करता है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि मुझे सीए एसीसीए करना चाहिए कि सीएमए यूएसए करना चाहिए, एक्चुअली इन दोनों क्वालिफिकेशन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज दोनों का फोर्टे, दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग है। सो इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि मुझे कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंपनी के डिसीजंस लेने हैं, कंपनी का फ्यूचर का प्लानिंग बनाना है, एंड उनके लिए है यूएससीएमए कोर्स। सर इसीलिए आपने यूएससीएमए में बार बार एक वर्ड सुना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। इसको काफ़ी बार लोग शॉर्ट फॉर्म में FP&A बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। ऑब्वियसली किसी का प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सीएमए यूएसए इज अ फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने वालों के लिए कोर्स है। सर तो इतना तो मालूम पड़ गया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ यू आर फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ दिस कैटेगरी, देन यू शुड श्योरली थिंक ऑफ डूइंग इन यूएससीएमए। बट लेट मी क्लैरिफाई, इट्स नॉट एन ईजी कोर्स। कोई इसको मान रहा है कि ईजी कोर्स है, बिल्कुल ईजी नहीं है। हाँ, मार्केट में इसको बेचा जाता है ईजी बोल के, बट नो, इट्स नॉट एक्चुअली ईजी। मेहनत तो इसमें भी लगेगा। सेकंड, कोई बोल रहे हैं 6 महीने का कोर्स है, बिल्कुल गलत है। वो एकदम सेल्समैन बंदा है, उसकी बात पे भरोसा ही नहीं मत करो। 6 महीने का कोर्स है ही नहीं। यस, नाउ कम टू द टॉपिक। ये वीडियो हमारा जॉब्स एंड करियर्स के बारे में है, तो उसकी रियलिटी को जरा देखते हैं अपन। यस सर, सबसे पहले किस तरह के रोल्स अपने को यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल रहेगा, सेकेंड है कॉस्टिंग रिगार्डिंग रोल रहेगा। काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपनी कॉस्ट कैसे कम करनी, उसमें कंसल्टेंसी चाहिए होती है। कंपनीज काफ़ी बार अपनी एफिशिएंसी बढ़ाती है, अपने आप कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। यस, सपोज मेरे यहाँ पे क्लासरूम में वो पूरे 12 घंटे यूज़ हो सकते हैं, बट अभी सिर्फ 8 घंटे ही यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा तो कंपनी क्या करे जिससे और वो क्लासरूम का यूटिलाइजेशन बढ़े, उसके लिए सर कंसल्टेंसी ली जाती है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए।
एंड उसके लिए काफ़ी बार रोल डिफाइन होता है और वो है इंटरनल ऑडिटर का रोल। यस, एज इन CMA USA you may be not given with a statutory audit का वर्क, but yes surely you can be given with an internal audit regarding rules. सर एनालिसिस, एंड मुझे तो एक्चुअली में US CMA के पास से जो सबसे बढ़िया काम लगता है, जो एक्चुअली मार्केट में उसकी वैल्यू भी है, और वो है बजटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज बजट के बगैर चलती नहीं है, ये लिख लेना आप। तो बजट बनाना आता किसको होता है? CMA क्वालिफाइड पर्सन को। सर तो अगर इसको समराइज करें तो 5 इंपॉर्टेंट रोल्स आपके सामने पड़े हैं। एक है सर फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा है कॉस्ट कटिंग, मतलब कॉस्टिंग रिगार्डिंग रोल्स। थर्ड है सर कंसल्टेंसी रिगार्डिंग द कंपनी, कि उनको अपना परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, व्हाट दे कैन डू। फिर आता है इंटरनल ऑडिट रोल्स, एंड लास्ट आता है सर बजटिंग रोल्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा सर, बट ये मेरे ओपिनियन से 4-5 रोल्स है जो मैं उसको वैल्यूएबल मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि CMA USA करने के बाद आप अकाउंटिंग टैक्स में नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, बट मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मे बी आपके एरिया में अकाउंटिंग टैक्स का ज़्यादा डिमांड है तो आपको उनकी जॉब मिल जाएंगी। यस, नेक्स्ट आते हैं कि सर किस तरह के कंपनीज हायर करेंगी। लेट मी टेल यू, छोटी मोटी कंपनीज को ना बजट बनाना होता है, छोटी मोटी कंपनी के पास ना कोई इंटरनल ऑडिटर होता है, छोटी मोटी कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। तो फिर सर CMA USA को हायर कौन करेगा? ऑब्वियसली MNC कंपनीज, बड़ी कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज हु हायर CMA USA इज द मल्टीनेशनल कंपनीज, सर बिग फोर्स, जितनी बड़ी बड़ी टॉप 4 ऑडिट फर्म्स है, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, दोज हायर द CMA USA। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। यस, एंड फोर्थ आता है कि जिसको लिटरली सर इंटरेस्ट है अपने कंपनी को इम्प्रूव करने में। इट कैन बी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटी। यस, कि जिसको लिटरली अपने परफॉर्मेंस का बहुत परवाह है, तो वो हमेशा सर अपने इनकम को बढ़ाने का और कॉस्ट को कम करने के लिए कंसल्टेंट्स रखते हैं। सो ये तरीके की कंपनीज आपको मिलेंगी। ऑब्वियसली आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ऐसी MNC कंपनीज एंड बिग 4 नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्विच टू गो टू मेट्रो सिटीज़ ओनली। ये माइंडसेट में लेके रखना है। यस, नेक्स्ट आता है सर कि सर क्या सैलरी पैकेज रहेगा। ऑब्वियसली CMA USA बीइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स, सर ओनली CMA USA अगर आपके पास में है तो वो उतना वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाएगा। वैल्यू कहाँ से आएंगी? लेट मी टेल यू सर, अगर कोई 12th पास आउट बच्चा सिर्फ सोच रहा है कि मैं 12वीं के बाद सीधा CMA USA कर लूँ और 1-1.5-2 साल में CMA USA ख़त्म करके मैं सीधा जॉब चालू कर दूँ, ये राइट अप्रोच नहीं है। अगर आपके पास में गुड क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन का एक अच्छी कॉलेज से, या तो आप मास्टर्स कर रहे हो कोई अच्छी कॉलेज से, और साथ में आपने जोड़ के रखा हुआ है CMA USA को, तो आपको प्लेसमेंट में वैल्यू एडिशन मिलेगा। करेक्ट। सेकंड है, अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को ग्रेजुएशन और मास्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या तो मैं कोई भी नॉर्मल कॉलेज में से कर लूँगा, मेरे को करना है CMA USA, तो योर स्टार्टिंग पैकेज वुड बी वेरी मिनिमल 4 to 6 लाख के आसपास रहेगा। आफ्टर दैट आपका वैल्यू एडिशन तो आपको एक्सपीरियंस से ही लाना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू और आपका पैकेज तभी ग्रो करेगा, आइदर आप साथ में कुछ अच्छा ग्रेजुएशन और मास्टर्स हो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो तो, राइट। एंड इसलिए हम CMA USA स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स या तो जॉब्स रेकमेंड करते ही करते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस एक अलग ही वैल्यू लेके आता है आपके CV पे। सो प्लीज रिमेंबर, ओनली CMA USA इज नॉट दैट काइंड ऑफ वर्थवाइल। उसके साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन में आपके पास प्लेट में होना चाहिए, आइदर एक्सपीरियंस और कोई अदर क्वालिफिकेशन। सर लास्ट है, अगेन बार बार जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, तो हम ऐसा तो क्या करें कि जिससे हमारी मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़े और हमारा सैलरी पैकेज ग्रो होता रहे। सर कभी भी मेरा इंटरेस्ट है ना आपकी फर्स्ट सैलरी पे नहीं है कि आपको फर्स्ट पैकेज कितने का मिलेगा ना, वो कभी मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है। मैं तो इतना इंश्योर करना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स का पैकेज ग्रो करे। तो वो कैसे ग्रो हो पाएगा?
फर्स्ट है सर, आपको एक्सेल शीट और फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, ये टूल्स आपको आते होने चाहिए, कंपलसरी है। सेकंड है सर, आपके पास में वो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप नंबर्स या आपका बजट या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने सुपीरियर्स को एक्सप्लेन कर पाओ। बिकॉज मे बी आपके सुपीरियर्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो उनको समझाना पड़ता है हर एक चीज़, उनको नहीं मालूम है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। यस, सो दैट इज़ द फंडा। वो एक्सप्लेनेशन स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग यू विल हैव टू एक्सप्लेन टू दैम। एंड द लास्ट वन इज दैट कि सर आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ेगा, लर्निंग से ही ग्रोथ आएगा। सो अगर आप कोई ऐसे रोल में चले गए कि जहाँ पे बस दिन रात बस एक ही घिसा पिटा काम होता है, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है। यस, सो कई भले ही कम पैकेज वाली जॉब मिले, बट ऐसी जॉब लेना कि जहाँ पे आपको कुछ अच्छा प्रोफाइल मिल रहा हो और सीखने को मिल रहा हो। मैं तो काफ़ी बच्चे को बोलता हूँ, करना है तो फ्री में जॉब कर लो, पर प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। यस, सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू विल गेट, कौन सी कंपनी में मिलेगा, सर क्या पैकेज रहेगा और उसमें ग्रोथ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ पार्ट पे आते हैं सर, माय ऑनेस्ट ओपिनियन। सर अक्सर लोग अलग अलग क्वालिफिकेशंस को जज करते रहते हैं। CMA USA के बारे में कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको इस वीडियो के अंदर ज़रा सा भी कनेक्शन मिला है कि हाँ सर, ये जो आपने CMA USA के बारे में हमको डिटेल्स दिया, उससे मेरे को परफेक्टली कनेक्शन बेटा मुझे करना है, देन यू शुड डू इट। कोई और इस कोर्स की तारीफ करे और आप कर लो, ऐसी बात नहीं है। आपको मेरी इस डिटेल्स के बेसिस पे अगर लगा कि ना सर आपने जो बोला ना मेरे को चलेगा, मेरे यही प्लान है, मेरे को आप जो बोले ना सर वही काम करना है, देन यू शुड डू इट। बाकी अदरवाइज पैसा क्या है, कोई भी क्वालिफिकेशन से पैसा कमाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। सो डोंट कंपेयर एंड डोंट जज कि ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर लूंगा तो वो हो जाएगा। सारे कोर्स वैसे भी आप करने वाले हो नहीं, तो वही कोर्स करो ना जिसमें आपको लिटरली इंटरेस्ट हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ स्टूडेंट्स को हम लिटरली मना करते हैं CMA USA करने का, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं, उसको जीवन में करना क्या है। उसको टैक्स में करियर बनाना है कि ऑडिट में करियर बनाना है कि फाइनेंस में बनाना है, उसको मालूम ही नहीं है। अब वो बेचारा CMA USA में घुस जाएगा तो दिक्कत आएगी ना। या तो काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रेंड कर रहा है इसलिए कर लेता हूँ, कुछ नहीं है कर लेता हूँ, ऐसा रीजंस के साथ डिमांड लेके आते हैं कि सर मेरे को CMA USA करना है। क्यों? तो बोले ये रीज़न है, फ्रेंड कर रहा है, सर ये रील देखी थी आपने। अरे भाई, ऐसी तो हजारों रील्स और एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, तू हर एक रील के साथ में कन्विंस हो के तू खुद पढ़ेगा क्या क्यूए में? नो, दैट्स व्हाई आई वुड से कि YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एग्जैक्टली डू द रिसर्च। आप देखिए, मेरे और भी वीडियोस देखिए, और अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अ कमेंट बॉक्स, और नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, काउंसलिंग लीजिए कि क्या लिटरली ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। अदरवाइज कोई कोर्स बुरा नहीं है, हर एक कोर्स बढ़िया है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।